कुछ वीडियो बोल गए, सॉरी, उस कंटेंट पे आपने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड। So hey guys, how are you? I hope you all are doing well. And today in this particular video blog, we are going to talk about some different job opportunities that every student want to discover, right? तो हर एक स्टूडेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के एक स्टेज में आ जाता है आफ्टर क्लियरिंग ग्रेजुएशन। और कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो कि व्हेन दे आर इन द graduation stage and they haven't completed their graduation, they started looking for some work opportunities so that they can help themselves and then their families as well. काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिलीज पे, बट फिर उन्हें लगने लगता है कि यार अब वो स्टेज आ गया है वेर इन यू हैव टू वर्क नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी भी फील होने लगती है, काफ़ी लोगों की मजबूरियाँ भी होती है, काफ़ी लोग जो होते हैं वो डिपेंडेंट भी होना नहीं चाहते हैं फर्दर, सो दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, सो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम जॉब अपॉर्चुनिटी. Me being an UPSC aspirant, I'll say, I always wanted to pursue something, and when I came in that particular stage, I started discovering some work opportunities. So जैसे कि आप लोगों ने पहले मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा बात कर रही थी कि आई लेफ्ट माई जॉब व्हेन आई वाज नॉट एबल टू क्लियर माई BPSC एग्जामिनेशन दिस टाइम. So I started working from 2018, I must say. Yeah, in 2018. So 2018 में आफ्टर 12th मुझे ऐसा लगा कि यार अब ना 2 years मैंने दे दिया था क्लैट की प्रिपरेशन में, बिकॉज वहाँ पे भी मेरे अंदर वो स्टबॉर्डनेस था कि अगर मैं लूँगी तो NLSI हो बैंगलोर ही लूँगी, अदरवाइज़ मैं या तो नालसा लूँगी, अदरवाइज़ मैं और कोई टॉप कॉलेजेस मैं प्रेफर नहीं कर रही थी. तो उस स्टबॉर्डनेस के कारण मेरी ज़िंदगी के 2 साल जो थे वो उसमें चला गया कि अब बस प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन करना है. उसमें भी मैं खुद से प्रिपरेशन कर रही थी, तो सिचुएशंस ऐसी आ गई थी कि समझ में भी नहीं आ रहा था और 2 साल ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके थे. सो जब मैं 2018 में व्हेन आई क्लियर्ड माई IPU सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आई गॉट एडमिशन इन IIP यूनिवर्सिटी, तो उस स्टेज में आने के बाद मुझे हर वक्त लगता था कि यार काश अपने स्किल्स को और बढ़ा सकूं. तो मुझे तो पता भी नहीं था, काफ़ी आपके जैसे स्टूडेंट्स होंगे और मेरे जैसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि यू नो दे वॉन्टेड टू वर्क. काफ़ी सारी चीज़ें होती है जैसे इंटर्नशिप्स करना होता है, तो इंटर्नशिप्स में भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन से इंटर्नशिप में करूँ, CV कैसे बनाऊँ, कवर लेटर कैसे बनाऊँ. तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुई थी व्हेन आई एंटर्ड दैट लॉ स्कूल एंड व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि इस तरीके की थॉट प्रोसेस आना बहुत ही नॉर्मल है. अगर आपके अंदर भी आते हैं ऐसे थॉट प्रोसेस, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, बिकॉज अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो इससे बेस्ट और कुछ है नहीं. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू से कि जो लोग मेरी वीडियोज से पहले से जुड़े उन्हें पता है कि व्हेन आई स्टार्टेड माई स्टडी ब्लॉग चैनल आई ऑलरेडी सेड कि आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ यूट्यूब जर्नी बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड माई जर्नी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद पीपल, what I have gone through, what I am going through, and what would be my strategy to achieve something. So मेरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस है that I really wanted to share, and today in this video I am going to share some glimpse of it, ठीक है. सो जो आज का हमारा वीडियो का टाइटल होने वाला है दैट इज़ पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड जस्ट सब्सक्राइब द बटन एंड वीडियो को एंड तक देखना टू गेट द आइडिया कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्योंकि अनलाइक अदर्स मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये रेफर करो एंड अर्न करो, ये करो वो करो, नहीं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम जेन्युइन जॉब अपॉर्चुनिटीज विच इज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट अ सिंगल प्रीशियस मिनट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड सिंगल प्रीशियस मिनट ऑफ योर स्टडीज, ठीक है. स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, इट कैन बी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, एंड उसी में से एक पर्टिकुलर जॉब जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, एंड अगेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट आफ्टर आई लेफ्ट माई प्रीवियस जॉब ऑफ बीइंग अ फैकल्टी ऑफ लॉ. तो जो फर्स्ट एंड foremost जॉब अपॉर्चुनिटी आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज, you might have heard about teaching job opportunities, right?
जो ये जो हमारा टीचिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होता है, तो यार जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो 6 to 12 की एनसीईआरटी का जो मेथ है कि आपको 6 to 12 का एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके लिए जॉब है। तो क्या होता है कि व्हेन यू आर लिविंग इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, और इवन व्हेन यू आर लिविंग नॉट लिविंग इन दिल्ली बट अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, कहीं पे भी आप रह गए हैं, तो टीचिंग वाला एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि मैं प्रेफर करती हूँ टीचिंग जॉब सबसे ज़्यादा, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि व्हेन यू आर शेयरिंग योर नॉलेज, ठीक है, तो आपका नॉलेज कम नहीं होगा, इट इज़ एक्सपैंडिंग मोर एंड मोर, राइट। सो उसी से रिलेटेड जो फर्स्ट जॉब है वो है बीइंग अ ट्यूटर, ठीक है। यू कैन बी अ ट्यूटर, ठीक है, एंड यू कैन टीच फ्रॉम क्लास 3rd to 12th, जो भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से। सो दिल्ली जैसे शहर में आपको अगर एक होम ट्यूशन आप ले रहे हो, सपोज इफ़ यू आर टीचिंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, ठीक है, आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हो या स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सपोज को आपका मैथ्स वीक है, ठीक है, बट आपको बेसिक्स आते हैं, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको 6 क्लास के मैथ्स 70% आते हैं, सपोज को 30% आपको नहीं आता है, वीक इन मैथ्स, तो आप पढ़ाते पढ़ाते सीख जाओगे, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू टीच अ स्टूडेंट, डेफिनेटली यू शुड लर्न दैट टॉपिक। एक टीचर का काम क्या होता है, आप कभी किसी को तभी पढ़ा सकते हो जब आपके अंदर खुद वो क्वालिटी हो या आपने खुद वो पढ़ा होगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट ये वाला आता है। एंड आई थिंक दिल्ली और काफ़ी सारे बड़े शहरों में जब आप ऑफलाइन होम ट्यूशन्स लेते हैं, तो यू गेट इनफ अमाउंट फॉर 1 आवर, मंडे टू फ्राइडे क्लास ले लो या मंडे टू सैटरडे क्लास ले लो, आपको अराउंड 5 to 6 thousand फॉर 1 आवर मिल जाता है, और इसमें आपका लॉस 0% का है। हाँ, 1% का लॉस ये होगा कि हो सकता है कि आपको अपने घर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ट्रेवल करना पड़े, ठीक है, बट जब आप उसे पढ़ा रहे हो तो आपका लॉस कुछ नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि रेलेवेंट हो, सॉरी फॉर माई बैड थॉट, रेलेवेंट हो फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। सो फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी ये आ जाती है, और इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट ऐप है दैट आई एम शेयरिंग ऑन स्क्रीन ऑल्सो, दैट ऐप इज कॉल्ड अर्बन प्रो, राइट। अर्बन प्रो फॉर ट्यूटर्स, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लो, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप वीडियो, सो वॉट एवर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज 100% जेन्युइन, ये मेरे एक्सपीरियंसेस है और मैं एक्सपीरियंसेस अपना ही शेयर कर रही हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे अर्बन प्रो डाउनलोड करेंगे, और जब आप अर्बन प्रो डाउनलोड करेंगे तो आप क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, फर्स्ट लॉगिन, सेकंड साइन अप। तो अगर आप न्यू हैं तो आप साइन अप करेंगे, साइन अप करके बेसिक डिटेल्स आप फॉर्म करोगे तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके पास आएगा। तो यहाँ पे एज यू कैन सी मेरा प्रोफाइल दिख रहा है, ठीक है, प्रोफाइल में आपको इनसाइट्स दिख जाएगा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, आपने कितनी आपने क्लासेस कंडक्ट की है। तो आप जब लॉगिन करोगे आप कमेंट्स में डाल देना, मैं कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बना दूंगी कि कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है। अभी तो हम जस्ट शेयरिंग द बेसिक ब्रीफ अबाउट दैट जॉब, ठीक है। आपने अपने क्लासेस लिख दिए एंड आपको अपने पर्टिकुलर लोकेशन फिल करना है कि आपको विद इन 2 to 3 किलोमीटर आप जहाँ पे है वहाँ से 2 to 3 किलोमीटर में जॉब्स चाहिए या फिर स्टूडेंट्स चाहिए। तो अर्बन प्रो आपको उस तरीके के लीड्स देगा, प्रोवाइड करेगा, फिर आपको उस लीड्स पे एंटर करना है। एक ऑलरेडी बना बनाया मैसेज आता है, आप जैसे ही कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आप सीधे उस पेरेंट्स को मतलब कनेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, एंड देन आप अपना डेमो एक फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका डेमो अच्छा होता है तो यू विल गेट सेलेक्टेड एंड देन यू कैन गिव योर कोटेशन कि आपकी फ़ीस कितनी होगी, आवर्ली बेसिस पे होगी या मंथली बेसिस पे होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ दिखा रखा है ऑलरेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मैसेजिंग का भी ऑप्शन होता है, हर एक ऑप्शन होता है जो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग जॉब मुझे लगती है, सेकंड जॉब है आपका ये पेपर कंटेंट। इफ़ यू आर हैविंग अ गुड इंग्लिश, ठीक है, एंड आपको लगता है कि आप कुछ लिख सकते हो, आजकल तो काफ़ी सारे AI टूल्स हैं, तो आप इस पे जा सकते हैं, एंड दिस ऐप इज कॉल्ड पेपर कंटेंट, ठीक है। तो आप पेपर कंटेंट पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आप जैसे ही वेबसाइट खोलोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, या जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस तरीके से आप जो है पर्टिकुलर इस जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिव असाइनमेंट दिखेगा,
ठीक है, ऑन होल्ड दिखेगा, आपको कितने असाइनमेंट पे कितना अमाउंट मिला वो भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेलिंग्स में आप कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट लिखने पे आपको पर वर्ड के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। सपोज आपको एक टॉपिक दिया कि लाइक इस पे बना लिया आपने, भुवनेश्वर टू पुणे फ्लाइट से रिगार्डिंग आपने एक कंटेंट लिखा। ठीक है, कंटेंट कुड बी एनी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, डोंट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड देन आपने उस टॉपिक पे बना लिया वीडियो। ठीक है, तो उस वीडियो को वीडियो बोल के सॉरी, उस कंटेंट पे आपने बना लिया। ठीक है, कंटेंट आपने लिख दिया, फिर आपको ग्रामरली जैसे टूल्स होते हैं उस पर जाके आपको चेक करना है कि आपका प्लेगरिज्म तो नहीं आता है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज प्लेगरिज्म, आई जस्ट टेल यू। प्लेगरिज्म का मतलब होता है यू कैन नॉट कॉपी वर्क ऑफ अदर्स, राइट, इट शुड बी योर वर्क। तो आजकल तो 3 से 4% प्लेगरिज्म चलता है, बट आपका प्लेगरिज्म 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनीज होती है जो बोलती है कि 2% या 3% प्लेगरिज्म चाहिए, कुछ का स्ट्रिक्ट होता है कि नहीं आपको 100% प्लेगरिज्म फ्री चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं 10% भी प्लेगरिज्म है तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो ऑन दैट बेसिस आप ये कर सकते हैं, और इसमें भी कोई अमाउंट नहीं देना पड़ता है। और आपको ना बस क्या होगा कि जब आप इस पर लॉग इन करेंगे ना, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, इंग्लिश से रिलेटेड टेस्ट होता है जनरली। अगर आपकी टेस्ट क्लियर करते हो गए तो फिर आपको एक्टिव असाइनमेंट्स दिखेंगे, आप असाइनमेंट लिख के सबमिट करो डेडलाइन डेज पे, एंड देन यू विल गेट द पर्टिकुलर पेमेंट। उसके बाद जो थर्ड ऐप दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ये है विटी पेन। विटी पेन इज सिमिलर टू दैट व्हाट डू वी से पेपर कंटेंट, जिसके बारे में मैंने बात किया है। तो विटी पेन पे भी जब आप जाओगे तो वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको जाके लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, दिस ऑप्शन इज कॉल्ड ज्वाइन एज अ राइटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एज अ राइटर, एंड देन आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो इन सब पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और है दैट इज़ मैं प्रेफर नहीं करती हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो, बट मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। दिस इज़ हैंड राइटिंग जॉब। ठीक है, अभी कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने ये किया था, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें मेरे को टाइम वेस्ट ना हो, मैं घर पे बैठे बैठे कर सकूँ। तो मैंने ये करने का कोशिश किया था। इससे रिलेटेड भी काफ़ी स्कैम्स वगैरह हुए थे, मैं कभी वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे स्कैम्स हो जाते हैं। बट ये वाला जो है ना इंस्टीट्यूट, दिस इंस्टीट्यूट इज़ नोन एज मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट। ठीक है, मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड राइटिंग जॉब। मैं बाकी प्रेफर नहीं करती हूँ, देयर मेनी टाइम्स पब्लिकेशन, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, बट मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी इसके बारे में। पहली बात, मेरे को इस पर एक्सपीरियंसेस नहीं है। सेकंड बात ये है कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ऐसी बात कह देते हैं जो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अभी कैसी बातें करते हैं, क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो मैं ज़रूर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, आप कमेंट करके डाल देना। ये वाली वीडियो की जब मैं सीरीज़ बनाऊँगी, सेकंड सीरीज़, तो उसमें मैं डाल दूँगी, एंड मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना लूँगी इसको। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड राइटिंग जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब आप जाओगे तो अबाउट अस में जाएंगे ना, तो आपको एक कॉन्टैक्ट करके नंबर आएगा, तो आप उसमें जाके एक फ़ोन नंबर होता है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो और व्हाट्सएप पे जाके बोल सकते हो दैट आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग हैंड राइटिंग जॉब्स। ठीक है, इनका जो है ना वो अच्छा है, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। तो आप इस पे जाओगे ना तो फिर वो आपको बोलेंगे एक सर्टेन स्पेसिफिक जॉब्स देते हैं। जॉब्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी ऐसे इंग्लिश लिटरेचर कॉलेजेस होते हैं जो डिस्टेंस लर्निंग वाले होते हैं, इंडिया के होते हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी होते हैं। तो वहाँ के बच्चे जो होते हैं ना, दे हैव टू राइट अ नॉवल। ठीक है, नॉवल 30 पेजेस का नॉवल या 60 पेजेस के नॉवल होते हैं, जो उन्हें कैपिटल राइटिंग में लिखना होता है। ठीक है, विदाउट मिस्टेक्स। ठीक है, फुल्ली कैपिटल। ठीक है, तो इसके भी कुछ फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, वो आप ऑलरेडी जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता देंगे, और मैं भी एक सेपरेट वीडियो लॉन्च करूँगी कि किस तरीके के इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप ये पर्टिकुलर चीज़ करोगे तो आपको अराउंड इट्स लाइक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपका अच्छे से 6-7 घंटे दिन का हो सकता है, 12-13 घंटे भी अगर आपकी स्पीड स्लो है तो ले सकता है। बट इसमें मिल जाते हैं 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी मैंने आपको बताया है जिसमें आप अपने आप को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। ये नहीं कहूँगी बहुत पैसा कमा सकते हैं, बट अपने आप को सस्टेनेंस करने के लिए जितनी नीड होगी उतना आप आराम से कमा सकते हो। एक और बात मैं बोलूँगी, किसी भी तरीके के स्कैम का आप पार्ट ना बने। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, हालांकि हैंड राइटिंग जॉब वाला जो है वो आपसे पैसे मांगते हैं,
बिकॉज दे सेंड सम कंटेंट टू योर हाउस, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह का होता है, तो वो मैंने भी पे किया था। तो वो ठीक है, वो आप कर सकते हो, बट जब मैं करती थी तब स्कैम नहीं होता था। अब अगर आपके साथ हो जाता है तो यार कुछ नहीं कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि इतनी प्रेस्टिजियस कंपनी है तो इस तरीके का स्कैम वो करेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम अर्बन प्रो में भी आपको कॉइन्स बाय करना पड़ेगा, कुछ 600 कॉइन्स का होता है सिल्वर मेंबरशिप। बट अर्बन प्रो में भी क्या है ना कि जैसे आप मान लो 6-7 लीड्स को मैसेज करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि 6-7 लीड्स आपको रिप्लाई बैक करेगा ही करेगा, हो सकता है कि कुछ लोग इग्नोर भी कर दे, बट 6-7 में से 2 जेन्युइन भी जो होंगे वो आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे एंड देन दे विल बुक अ डेमो। बाकी पेपर कंटेंट और ये सब जो है इसमें कोई भी मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अर्बन प्रो में थोड़ा सा अराउंड 699 का शायद पैकेज आता है, एंड ये आपका जो सेकंड है मल्टीमीडिया, ये शायद दे डिमांड फॉर 1500 रुपीज़, ठीक है। तो आप ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई कर सकते हैं, और एज आई टोल्ड यू कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं होता। टीचिंग जॉब में सबसे ज़्यादा इसलिए प्रेफर करती हूँ बिकॉज आपका कुछ भी लॉस नहीं होता, यू लर्न मेनी थिंग, यू लर्न अ लॉट एक्चुअली। सो दिस इज़ फॉर एवरी वन, इवन अर्बन प्रो ऐप इज फॉर दोज पीपल ऑल्सो जो यू नो इंडिया, मतलब इंडिया बोल रही हूँ, दिल्ली में नहीं रहते या सिटीज़ में नहीं रहते, दे लिव इन बिहार, यूपी समवेयर, ठीक है। तो वो लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। आई थिंक विलेजेस के अंदर नहीं होगा अभी तक, बट जितने भी टाउन्स हैं वो सब अब जो है ट्यूटर ढूंढते हैं, तो दे लिटरली वांटेड टू फाइंड अ गुड ट्यूटर, प्रोफेशनल ट्यूटर, तो दे वांटेड टू दे जनरली व्हाट दे डू ना, they make themselves register as a parent looking for tutor in these particular apps, so from there you can get the leads, ठीक है। तो आप ये सब ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बारे में मैं बात करूँगी। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। सो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड कुछ भी हो जाए, आप कोई भी जॉब को कुछ भी करो, कभी ऐसा काम मत करना जिससे आपकी स्टडीज़ अफेक्ट करे, बिकॉज आप इस स्टेज में हो ना जहाँ पे आप खुद मेहनत कर लो ना, तो बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज आप अपने ऊपर मेहनत करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली अपने ऊपर मेहनत करते करते कहीं इतने डिप्रेशन में मत चले जाना, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं परेशान हो जाना, ये सब नहीं करना। इस तरीके की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ये आपको कम से कम एक चीज़ प्रोवाइड करता है, दैट इज़ हैप्पीनेस। बच्चों से जब आप कनेक्ट करते हो तो यू फील वेरी गुड, क्योंकि हम भी अभी स्कूल लाइफ वापस से जीते हैं उनके थ्रू। तो आप कुछ भी करो, आपकी जो करेंट स्टडीज़ है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू, मैं अपनी ब्लॉग्स के अंदर से वही बात करूँगी जो जेन्युइन होगा। जहाँ पे भी कोई स्कैम होगा, जहाँ पे भी कोई फ्रॉड होगा, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अभी तो नए हैं चैनल पे, आगे आगे देखिए क्या क्या होगा। तो अगर आप अभी तक मुझसे जुड़े नहीं हैं तो जुड़िए। आपकी कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई मेल आईडीज़, ठीक है। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे वेलफेयर सोल करके मेरा हैंडल जो है उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वेन एवर आई एम फ्री आई विल गेट इन टच विद यू। मेरा ऐसा कोई इगोइस्टिक प्रॉब्लम नहीं है कि ओ मैं तो रिप्लाई नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ आई विल बी हैविंग अ टाइम आई विल डेफिनेटली कम टू यू, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, बिकॉज एक एस्पिरेंट ही एक एस्पिरेंट का पेन समझ सकता है। सो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ओके। बाय बाय।